हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 8 हुई थी 14 दिसंबर 2020 को, तो आज हम उसी शिफ्ट उसकी जो जितनी भी शिफ्ट थी तीनों, उसके हम सभी जो वोकैब की क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन ईडियम से है, मेकअप वंस माइंड। इसका हमें अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होगा डिसाइड फर्मली, यानी कि कोई भी निश्चय दृढ़ संकल्प लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए इसमें रेस्पेक्टेबल का यानी कि स्पेलिंग बतानी है करेक्ट। तो देखिए रेस्पेक्ट की पहले हमें रेस्पेक्ट की स्पेलिंग ध्यान होनी चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग होती है RESPECT। तो इस स्पेलिंग से कितने ऑप्शन गलत हो जाएंगे? तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा इससे, इससे दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा इससे गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर ए दे रखा है। तो इन दोनों में से अब देखिए रेस्पेक्टेबल होता है, तो रेस्पेक्टेबल की आगे क्या आ जाएगा? ABLE। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो किसी एयरक्राफ्ट की जो मेन बॉडी होती है वो क्या कहलाती है? तो ये फ्यूजलेज कहलाती है। बाकी जो उसमें जो पायलट का बैठने का एक कैबिन होता है उसे कॉकपिट कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ ये HY गलत प्रिंटेड हुआ है, तो ये चेसिस है। तो इसका अर्थ होता है जो भी उसका ढांचा होता है किसी भी वाहन वगैरह का, उसे चेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है गिवन जो ग्रुप दिया हुआ है वर्ड्स का उनके लिए। तो देखिए द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर दिस पर्पज, यानी कि जो रेशम का उत्पादन और रेशम कीट का उनको रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना सेरिकल्चर कहलाता है। बाकी इसकी अदर जो वोकैब देखिए, पिसिकल्चर। तो ये पिसिकल्चर क्या कहलाता है? ये मत्स्य पालन या मछली पालन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी कहलाता है। और विटिकल्चर क्या होती है? अंगूरों की खेती। इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो इसमें हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए बिगनिंग का, इसमें बिगनिंग का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो बिगनिंग की सही स्पेलिंग होती है BEGI। और बिगिन की तो सही स्पेलिंग ये होती है, और बिगनिंग में जो N होता है यहाँ पर डबल हो जाता है और आगे ING आ जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमें एंटोनिम बताना है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, तो एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट, यानी कि अस्वीकार करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अपॉइंट का हमें एंटोनिम बताना है। तो अपॉइंट का क्या होता है? अर्थ नियुक्ति करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? यानी कि डिसमिस करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका अन्य वोकैब देखिए। डिसमेंटल होता है कि किसी चीज को विघटित कर देना, जैसे कार वगैरह पुरानी हो जाती है तो उनको डिसमेंटल कर दिया जाता है। डिसओबे यानी अवज्ञा करना। डिसजॉइंट यानी कि कोई जो चीज जुड़ी हुई है उनको डिसजॉइंट करते हैं, यानी कि उनका संधि विच्छेद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो प्रिवेंट का सही स्पेलिंग बताना है इनमें। तो प्रिवेंट का सही स्पेलिंग क्या होती है? PREVENT। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी इनमें गलती कहाँ है? तो इसमें PREVE होता है, यहाँ पर ए लिख रखा है, यहाँ पर लास्ट में ई लगा रखा है और यहाँ पर EA कर रखा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से गलती कर रखी है। बाकी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ईडियम का अर्थ हमें बताना है क्वेश्चन में। स्पिक एंड स्पैन। इसका अर्थ होता है वेरी नीट एंड क्लीन, यानी कि बहुत साफ सुथरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है कोर्टियस का। तो कोर्टियस का अर्थ क्या होता है? सभ्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलाइट। पोलाइट का अर्थ भी सज्जन या सभ्य इंसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिनोनिम बताना है इसमें। किसका बताना है? सर्टेन का। सर्टेन का अर्थ क्या होता है? निश्चित। तो निश्चित, श्योर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स विद ईज, यानी कि जो बहुत आसानी से अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वह व्यक्ति होता है जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज ले सकता है। इसका अदर वोकैब देखिए।
तो एमोर्फस होता है अनाकार जिसका कोई फिक्स आकार न हो। एम्बिगस, यहाँ पर देखिए एम्बिगस और एम्बीडेक्स्ट्रस में एम्बी जो है ये एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है दो, यानी कि एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया दोनों हाथों से निपुण। और जो एम्बिगस होता है तो इसका अर्थ होता है कि जिस किसी चीज के दो अर्थ हों, यानी कि इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द्विअर्थी जो चीज होती है उसको एम्बिगस कहा जाता है। और जो द्विअर्थी होगी तो उसका जो अर्थ होगा वो कोई क्लियर अर्थ नहीं होगा, तो अस्पष्ट भी इस तरीके से हम इसका सिनोनिम बता सकते हैं, अनक्लियर। अगला वो कह देखिए एम्बीवेलेंट, यानी कि उभयभावी जिसमें दो दो भावनाओं का मेल हो। अगला क्वेश्चन देखिए फोरसाइट। फोरसाइट का अर्थ क्या होता है? फोरसाइट का अर्थ देखिए पहले तो फोरसाइट का अर्थ होता है दूरदर्शिता, जो बहुत दूर तक की सोच सके। तो इसका एंटोनिम पूछा है हमें, तो एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत कम सोच सकता है, यानी कि लघुदर्शिता। तो इसका सही जो एंटोनिम हो जाएगा वो इनडिस्क्रिएशन हो जाएगा। अब इसके अदर वो क्या देखिए फोरशैडो। फोरशैडो का अर्थ क्या होता है? तो फोरशैडो का अर्थ होता है यानी कि पहले से सूचित करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा पहले से सूचित करना। विजन का अर्थ हो जाएगा दृष्टि, और थॉटफुलनेस का मतलब हो जाएगा विचारशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एनेक्सियस विद अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि एक व्यक्ति जो कि असाधारण रूप से अपनी स्वास्थ्य के कारण बारे में चिंतित रहता है, वो क्या कहलाता है? तो हाइपोकॉन्ड्रियक कहलाता है। और इसके अदर वो क्या देखिए हाइपोक्राइट कौन होता है? पाखंडी होता है। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति करना, यानी कि किसी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना। और हाइपर एक्टिव होता है अति सक्रिय, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुक इज वर्थ इट्स वेट्स इन गोल्ड। हमें ईडियम का अर्थ बताना है किसका? वर्थ इट्स वेट्स इन गोल्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वेरी वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती, सोने के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शेड्यूल का करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें हमें। तो देखिए शेड्यूल की स्पेलिंग क्या होती है? राइट, SCHEDULE। तो इसकी सही स्पेलिंग ये होती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें यहाँ पर DU के बाद I यूज लिया है, तो इसमें गलती यहाँ पर है। और इसमें SHE यहाँ पर C गायब कर दिया है, इसमें C की जगह K यूज लिया गया है। तो इस तरीके से इनमें गलतियां हैं। दोस्तों ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा क्योंकि आगे भी इस तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। डिसरप्ट का हमें सिनोनिम बताना है। डिसरप्ट का अर्थ होता है बाधित करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन बिल्ड, यानी बिल्ड यह होता है बनाना, तो बाधित करना बनाना सिनोनिम नहीं हो सकते। कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल गलत। एंड यानी समाप्त करना, तो बिल्कुल गलत होगा। ब्रेक यानी तोड़ना या बाधित करना होता है, तो इसका सिनोनिम सही हो जाएगा ब्रेक। अगला क्वेश्चन देखिए, वी हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप विद ए बाइकर विज्ड पास्ट अस, यानी कि एक ए हेयर ब्रेथ एस्केप, इस सिनोनिम का हमें अर्थ बताना है, यानी कि बाल बाल बचना। इन नैरो एस्केप बाल बाल बचना कहलाता है, यानी कि बहुत ही छोटे मार्जिन से बचना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वारंटाइन, हमने कोरोना आने के बाद बहुत बार ये वर्ड सुना है क्वारंटाइन। इसका अर्थ होता है अलग थलग करना या किसी चीज को अलग करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम क्वेश्चन में पूछा है तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का अर्थ होता है अलग थलग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनना है। आई एम सॉरी टू हियर दैट ही इज विद ऑर्थराइटिस, यानी कि मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि उसको वह ऑर्थराइटिस से, पहला ऑप्शन देखिए अल्टर्ड यानी बदला हुआ, अफेक्टेड यानी कि प्रभावित, अडेप्टेड यानी कि अनुकूल, और एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित। तो इसका ऑर्थराइटिस से वह व्यक्ति क्या होगा? तो वह पीड़ित होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का हमें एंटोनिम बताना है, तो एक्सेप्शनल का अर्थ क्या होता है? तो एक्सेप्शनल का अर्थ होता है असाधारण। तो असाधारण का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? तो असाधारण का जो एंटोनिम होगा वो साधारण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी साधारण। अब इसका अदर वो क्या है देखिए, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर होता है विचित्र,
डिस्टिंक्ट, इसका अर्थ होता है विचित्र। नोटेबल यानी कि नोटिस करने योग्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है इसमें और इस ब्लैंक को फिल करना है। शी हैज फेस्ड हार्डशिप्स विद डैश एंड इमर्ज्ड स्ट्रोंगर, यानी कि उसने जो कठिनाइयां हैं उसको किसके साथ फेस किया और जो बलिष्ठ यानी कि शक्तिशाली बनकर उभरा। इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरना। देखिए, कोइंसिडेंस यानी कि संयोग, संयोग के साथ उसने कठिनाइयों का सामना किया, बिल्कुल गलत बात। कंफ्यूजन के साथ किया, नहीं। कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के साथ कठिनाइयों का सामना किया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं जमता ये भी। और करेज यानी कि साहस के साथ कठिनाइयों का सामना किया, तो ऑप्शन नंबर ये 3 साहस के साथ कठिनाइयों का सामना किया, तो ये उचित जो अर्थ हो जाएगा अपना, तो सही राइट आंसर हो जाएगा करेज। अगला क्वेश्चन देखिए 23, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, गलत वर्ड बताना है। तो देखिए रेफर्ड, तो बिल्कुल राइट है। परशूट ये होता है कामकाज या काम धंधा, तो परशूट बिल्कुल राइट वर्ड है, PURSUIT। मिसलेनियस MISCESSANEOUS, बिल्कुल राइट वर्ड है। बेनिफिटेड यहाँ पर गलत वर्ड है। अब देखिए, आप इनको भी याद रखिएगा, इन तीनों वोकैब को, इसमें भी आगे मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बेनिफिट का जो राइट वर्ड होता है वो बताता हूँ। तो बेनिफिट की राइट वर्ड होता है BENEFITED, तो ये बेनिफिटेड की स्पेलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का एक समय होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा डिकेड। डिकेड 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है। अब अदर वोकैब देखिए, मिलेनियम, मिलेनियम कितने वर्षों का समूह होता है बताइए आप। और सेंचुरी, सेंचुरी 100 वर्षों का समूह होता है। और मिलेनियम जो होता है वह 1000 वर्षों का समूह होता है। जो सहस्त्राब्दी होती है उसको मिलेनियम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के शिफ्ट के ये क्वेश्चन थे वोकैब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।